तो क्या वोट देकर पछता रहे हैं क्या? अब तो पछताना है ही है, अब तो पछताना है ही, जब कमर टूट रही है मतलब पछता तो रहे। तो 24 में फिर से मोदी जी को वोट करेंगे? नहीं, अब नहीं करेंगे। अगर हम तो कहते हैं मोदी जी को अगर चुनाव जीतना है तो अब की चुनाव में 1 किलो मीट और 2-2 क्वार्टर भी देते रहे हर हफ्ता, चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि यहाँ ये हिंदी पट्टी बेल्ट है ना, और यहाँ पर बजरंग बली करो, राम राम करो, कांवड़ के लिए रोडे बंद कर दो, जनता परेशान रहे, कोई बात नहीं, सब चलता है धर्म के नाम पर। हम लोग बहुत 2014 में हम उनको वोट किए थे, ठीक है। हम हमारे पूरे खानदान, मतलब पूरा परिवार, पूरा गांव किया था। हम लोग यादव समाज से आते हैं, पूरी बिरादरी ने वोट दिया था उनको, इसी उम्मीद से कि माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से अच्छा काम करेंगे, पर वो विपरीत एकदम हुआ। सरकार हमेशा चेंज होती रही चाहिए, और ये नहीं कि एक ही सरकार बनती रही। एक सरकार बनेगी तो गलत रहेगा। कभी मोदी जी को इन्होंने भर भर के वोट किए, लेकिन 2024 के चुनाव में दादाजी ने कसम खा ली। नहीं देंगे वोट, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल। और ये पूरी मार्केट है, और इस पूरी मार्केट में आज मैं सर्वे करने वाला हूँ, लोगों से पता करने वाला हूँ, और खासकर व्यापारी वर्ग के बीच में जाकर ये जानने वाला हूँ कि 10 साल मोदी जी के व्यापारी वर्ग के लिए कितने बेमिसाल साबित हुए। तो चलिए बिना टाइम को गंवाएं और बिना टाइम स्पेंड करते हुए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ। हम तो भाई मोदी जी को देते आए हैं वोट। अच्छा, मोदी जी को देते आए हैं, और जब से मतलब ये बने हैं तब से देते आ रहे हैं मोदी जी को। मगर परेशान इतना हो गया ना कि दाम चूर रहे, बल्कि वोट देते देते परेशान हो गए। वोट तो दे रहे हैं, मगर मतलब ये महंगाई देख रहे हो, कहाँ आसमान चूम रही, सिलेंडर साले कितने कराए, कितने आसमान चूम रहे। तो क्या वोट देकर पछता रहे हैं क्या? अब तो पछताना है ही है, अब तो पछताना है ही, जब कमर टूट रही है मतलब पछता तो रहे। तो 24 में फिर से मोदी जी को वोट करेंगे? नहीं, अब नहीं करेंगे। नाराज हैं? नाराज हैं बिल्कुल मोदी जी से। अब नहीं करेंगे, अब तो कर चुके जो कुछ करना था। तो कहाँ समझ में कौन आ रहा है? चेहरा कौन नजर आ रहा है? चेहरा मतलब कोई भी आए, मगर नया चेहरा आएगा, कोई भी आए। क्योंकि कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले। हो सकता है भाई आ जाए अच्छे दिन, मतलब जब पब्लिक की कोई तरफ झुकाव लेगी तो हो सकता है आ जाए राहुल। अगर हम तो कहते हैं मोदी जी को अगर चुनाव जीतना है तो अब की चुनाव में 1 किलो मीट और 2-2 क्वार्टर भी देते रहे हर हफ्ता, चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि यहाँ ये हिंदी पट्टी बेल्ट है ना, और यहाँ पर बजरंग बली करो, राम राम करो, कांवड़ के लिए रोडे बंद कर दो, जनता परेशान रहे, कोई बात नहीं, सब चलता है धर्म के नाम पर। ये यूपी है, गुजरात, बिहार हिंदी बेल्ट है, महाराष्ट्र हिंदी बेल्ट है। यहाँ धर्म की चाशनी चटाते रहो, अपना काम करते रहो, करो कुछ नहीं, खाली दिखाते रहो कि हमने ये किया। 24 में होने वाला क्या है? 24 में वैसे तो भाजपा की सीटें कम हो जाएंगी, सत्ता में आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत तो पूरा ही सफा हो जाएगा, ये उत्तर भारत ही बचेगा। कॉन्फिडेंस है सर, सपा को लेकर कॉन्फिडेंस है जी कि सपा जो 2024 में कुछ कर पाएगी। और मोदी जी कुछ कर पाएंगे कि नहीं? वो नहीं कर मोदी जी ने 10 साल में अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है। हम लोग बहुत 2014 में हम उनको वोट किए थे, ठीक है। हम हमारे पूरे खानदान, मतलब पूरा परिवार, पूरा गांव किया था। हम लोग यादव समाज से आते हैं, पूरी बिरादरी ने वोट दिया था उनको, इसी उम्मीद से कि माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से अच्छा काम करेंगे, पर वो विपरीत एकदम हुआ। अच्छा, यादवों ने वोट किया था 14 में मोदी जी को? श्योर एकदम। हमारा पूरा गांव लक्ष्मणपुर पड़ता है, पूरा लगभग 50% यादव, 50% रावत बिरादरी है, वो सब लोगों ने उनको वोट किया था। अच्छा, 2024 के चुनाव में यादव समाज जो है वोट करेगा कि नहीं मोदी जी को? हमें नहीं लगता, अभी इस तरह उनका कार्य है और जात विशेष लेकर काम करते हैं, और हमें लगता है इस तरह इस बार वो तो भाई साहब सबको साथ लेकर चलते हैं, वो खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये ठाकुर जी प्रिंस हैं। आप ठाकुर समाज से? जी। तो अब पूछ लीजिए आप। ठाकुर साहब, ठाकुर समाज जो बोला जाता है बीजेपी का पक्का वोटर होता है? नहीं सर, गलत फहमी है लोगों की। आपके घर वाले कहाँ वोट करते हैं? सब सपा। लेकिन फिलहाल चाहते हैं कि इस बार बदले, क्योंकि एक ही सरकार रहती है तो फिर काम नहीं हो पाएगा। मान लो कोई एक चीज एक ही दुकान खुल जाए मार्केट में, तो कोई दुकानदार काम नहीं करेगा, वो अपने मन मुताबिक काम करेगा, जिसको करवाना करवाए, नहीं करवाना करवाए। लेकिन अगर चेंज होता रहेगा, मतलब सरकार हो या फिर दुकान हो या कोई चीज़ हो, अगर चेंज होती रहेगी या मतलब बढ़ती रहेगी, कोई ज़्यादा है तभी काम सही हो पाएगा। सरकार हमेशा चेंज होती रही चाहिए, और ये नहीं कि एक ही सरकार बनती रही। एक सरकार बनेगी तो गलत रहेगा। तो 24 में जो बदलाव करने का बिल्कुल बदलाव होगा, 2024 में बिल्कुल बदलाव। हम लोग छोटे आदमी से जुड़े हुए हैं, हमारे लगे कोई बड़ा आदमी नहीं आएगा, ना कोई बड़ा व्यापारी आएगा। छोटे आदमी आते हैं, जो उनका मजदूरी नहीं लगेगा, काम नहीं लगेगा। मजदूरी कुछ लगभग 60% तो आदमी को मजदूरी लगी नहीं रही है, तो उससे हम लोग धंधा आउट डाउन हो गया। तो धंधा डाउन है, धंधा पानी डाउन है, लोग आ नहीं रहे हैं आपके पास। तो 2024 में क्या लग रहा है कि अब 2024 के बारे में तो लगभग जनता जो है वो 5 किलो गेहूँ, आटा या चावल जो भी है, उसके बारे में छोटा आदमी कहता है चलो इसी में खुश हैं वो।
तो कहने का मतलब राशन जो है कमाल कर गया। और क्या, जाहिर सी बात है, वो आने वाले यही दिसंबर नवंबर दिसंबर में कुछ और सोच के लाएंगे, एक आधा कुछ बढ़ा देंगे, उससे और जनता फिर मोदी जी आ जाएंगे। फिर मोदी जी आएंगे। हम ये तो कह सकते हैं कि संपूर्ण तरह से कि जो है वो इंसान एक सकुशल इंसान है और इसको 20 वर्ष पहले आना चाहिए भारत में राजगद्दी के ऊपर, तो आज भारत की जो है भविष्य और कुछ होते। बात की बात तो राम जाने भाई, हम तो सीधी वातावरण करने जानते हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं कहें आपसे। अभी तक खुश है मोदी जी से, दुखी है? अरे बार हम लोग खुशी रहे हमेशा, मुलायम सिंह रहे तो खुश रहे, मोदी आ गए तो खुश है। अच्छा, मुलायम सिंह की सरकार में ज्यादा खुश थे या मोदी जी की सरकार में? सरकार इसी में खुश है, इसी में खुश है। इसमें नहीं है जो मुलायम सिंह थे। अच्छा, वो सरकार बढ़िया थी। हाँ, अच्छा, ये सरकार ठीक नहीं लग रही? ये नहीं है। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये महंगाई, सब रोक, गरीब आदमी को सब रोक लगा रहे, गाड़ी चलने नहीं दे रहे। तो आप चाहते हैं कि 2024 में फिर से मोदी जी आए? हाँ तो आए सही, ठीक है। आए तो ठीक है, और ना आए तो तब वो ठीक है। तब वो ठीक है। भाई आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। लेकिन एक बाबा कोई बात बोलिए, आना ठीक है या नहीं आना ठीक है? आना ठीक है। आना ठीक है। अच्छा, दादाजी बता रहे हैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। लखनऊ में बैठे हैं, वहाँ मुस्कुराइए आप भी। मुस्कुराते हुए दादाजी से आप बात पा रहे कि मोदी जी 2024 के चुनाव में ठीक है। क्या लग रहा है, पीडीए जो है अखिलेश यादव का सफल होगा? हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि अखिलेश ने हमारे यहाँ गंजरिया फार्म में और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाया है, बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो बताते योगी जी ने? नहीं, अखिलेश यादव ने पास किया था, योगी ने सिर्फ फीता कटवाया है बस। अच्छा, हाँ, लेकिन बताते तो हमने किया है, योगी जी ने। अरे अब कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, मगर अखिलेश यादव का काम ज़्यादा ही अच्छा है। अच्छा, 24 में क्या होने वाला? 24 में देखो क्या होता है, वैसे तो अब बता नहीं सकते हैं, देखो किसकी सरकार आए। कहने तो कह दिया जाता है कि राम राज में सब लोग सुखी थे, सुखी उस समय भी नहीं थे। अगर सुखी थे तो धोबी ने क्यों ऐसा किया था भाई? और हम लोग तो सहारा पीड़ित हैं। इस बार अगर सहारा का भुगतान नहीं होता इलेक्शन से पहले, तो हम लोग जो है मौजूद सरकार को बिल्कुल वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये सहारा के 13 करोड़ निवेशक हैं। हम लोग तो ये मन बना रखे हैं, इस बार अगर 24 के इलेक्शन से पहले भुगतान नहीं शुरू होता है, भुगतान हम लोग नहीं होता है, हम लोग इस बार जो मौजूद सरकार को वोट नहीं देंगे। 13 करोड़ निवेशक हैं? जी हाँ, सहारा में? जी हाँ। बहुत बड़ी भाई साहब ने बात कही है कि 13 करोड़ निवेशक हैं सहारा में, उनको अगर जो भुगतान नहीं होता है तो ये सभी लोग जो है 2024 के चुनाव में मोदी जी को वोट नहीं करेंगे। ऑल इंडिया में पूरे भारत के लोग? जी हाँ, और उसमें से 12 लाख एजेंट हैं, हम लोग एजेंट हैं। कभी मोदी जी को इन्होंने भर भर के वोट किए, लेकिन 2024 के चुनाव में दादाजी ने कसम खा ली, नहीं देंगे वोट, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और हमेशा से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, बराबर देते चले आ रहे हैं। बीजेपी को वोट देने की, ना देने की सबसे बड़ी वजह महंगाई की, महंगाई इतनी कमा तोड़े है कि मतलब आदमी कमा खा नहीं पा रहा, समझ लो। तो इस तरह से आप समझने की बात कोशिश करिए कि 2024 के चुनाव में भारत के अंदर क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव करने की संकेत या फिर कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहे हैं। खैर, 2024 के चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और अखिलेश यादव जी का पीडीए क्या कर पाता है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। खैर, हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से, सच्चाई से वाकिफ कराना। आपको इस सर्वे से क्या लगता है, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ ऑफ भारत। बस कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मोहित, लखनऊ।